जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 2024 के करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करेंगे हियर इन लर्न विद फिनोलॉजी विद मी हिमांशी इन ऑल कैटेगरीज। वैसे ये तो आपको पता है, बट आपको जो नहीं पता है इस वीडियो की बैकग्राउंड स्टोरी वो थोड़ा मैं आपको बताती हूँ। हर रोज ढेर सारी न्यूज़ आती है, तो हम लोग भी हर रोज न्यूज़ इकट्ठा करते हैं, रिसर्च करते हैं, वेबसाइट्स, डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर्स, हर जगह से एक रफ ड्राफ्ट रेडी होता है, उसका एक फाइनल ड्राफ्ट रेडी होता है। उस फाइनल ड्राफ्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ का वीडियो की स्क्रिप्टिंग हम अलग करते हैं, उसकी वीडियो में रिकॉर्ड करती हूँ, इसका टेक्स्ट अलग होता है, इसकी एडिटिंग अलग होती है, और फिर जाके एक फाइनल मंथली अफेयर्स आपके सामने आता है। इस पूरी मेहनत को करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बिकॉज आई नो दिस इज फॉर श्योर गोइंग टू हेल्प यू। मुझे इस बात पे पूरा कॉन्फिडेंस है। बट इस मेहनत के बदले मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ मांगना चाहूँगी, शेयरिंग इज केयरिंग। देयरफॉर आई रियली वांट कि आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, बिकॉज दैट इज रियली गोइंग टू मोटिवेट मी कि मैं आगे भी ऐसा ही यूजफुल कंटेंट बना सकूं और आप तक उसे पहुंचा सकूं। इस शेयरिंग के बदले आई डू हैव समथिंग फॉर यू एट द एंड ऑफ द वीडियो। 2 सरप्राइजेस आपको वो तभी मिलेगा जब आप इस पूरे वीडियो को देखें। सो मेक श्योर यू अवेल दोस सरप्राइजेस एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। अब वीडियो को शुरू करते हैं। आज सबसे ज्यादा हम इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स देखने वाले हैं, जैसे कि द सोलोमन आइलैंड्स प्राइम मिनिस्टर इज जेरेमा मनेले, द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया इज मिखाइल मिशुस्तिन एंड व्लादिमीर पुतिन। फिर प्रेसिडेंट ऑफ चैड बने मोहम्मद इद्रिस देबी एंड द वियतनामीज प्रेसिडेंट इज टो लैम। इंडिया में करीना कपूर खान बिकेम द पोस्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेशनल न्यूज कैटेगरी, जहां सबसे पहले थोड़े फर्स्ट की बात कर लेते हैं, जैसे कि पहला कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क इन इंडिया इनॉग्रेटेड इन पुणे। इंडिया का पहला एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन, जिससे हमारा सेलेस्टियल एक्सपीरियंस और अच्छा हो सकता है, इनॉग्रेटेड बाय द उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड। फिर दूरदर्शन के डीडी किसान के द्वारा पहले एआई एंकर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, क्रिश और भूमि। इंडिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट जिन्होंने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल एक्कोलेड हासिल किया है, यानी कि इनका जितना भी वेस्ट है वो अब रिसाइकल या रीयूज ही होगा और लैंडफिल तक नहीं जाएगा। एंड देन लास्टली अबाउट द 55-year-old ज्योति रात्रे जी, जो कि इंडिया की ओल्डेस्ट वुमेन बन चुकी है टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट। अब मैं आपको 3 लिटरेरी मास्टरपीसेस के बारे में बताना चाहूंगी। पहला है रामचरितमानस, जिसे लिखा गया है तुलसीदास जी के द्वारा। फिर है दी पंचतंत्र पंडित विष्णु शर्मा जी के द्वारा, और सहृदयलोक लोकन, जिसे आचार्य आनंदवर्धन जी के द्वारा लिखा गया। इन तीनों चीज़ों को इंक्लूड किया गया है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में, और ये जो रजिस्टर है उनमें उन्हीं चीज़ों को इंस्क्राइब किया जाता है जिनका वर्ल्ड सिग्निफिकेंस होता है या फिर यूनिवर्सल वैल्यू होती है। तो ये 3 चीज़ें और उनके जो राइटर्स हैं वो हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात, मंगलयान 2 जो है, रिसेंटली इसकी बातचीत हो रही है, इसे अनवील किया गया है बाय द इसरो चेयरमैन मिस्टर एस सोमनाथ जी। इनका कहना है कि अब जो मिशन होने वाला है वो लैंडर मिशन होगा। अब ये क्योंकि सेकेंड मिशन है, मैं आपको फर्स्ट के बारे में भी बताती हूँ। ये मंगलयान 1 था जो 2013 में हुआ था, जिसे MOM भी कहा गया था क्योंकि एक ऑर्बिटर मिशन था, सिर्फ ऑर्बिट किया था। अब दूसरी बार जब हम जाएंगे तो हम लैंड करने की कोशिश करेंगे, और इसमें मार्बल जैसी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है लेयर एटमॉस्फेयर रिसर्च वगैरह के लिए। और अगर हम लैंड कर जाते हैं तो हम USA और चाइना के बाद 3rd कंट्री बन जाएंगे टू लैंड ऑन द रेड प्लैनेट, दैट इज मार्स। एंड जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके वहाँ पहुँच रहे हैं वो थोड़ा हेलीकॉप्टर लाइक दिखता है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि अब मार्स में हेलीकॉप्टर पहुँचने वाला है। देन लास्टली अबाउट मिशन ईशान, ये है हमारी फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन्स के बारे में। तो हमारा देश जो है 4 FIRs में डिवाइडेड है, जिसमें फ्लाइट रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रहती है। अब तक कोई भी ऐसा सेंट्रलाइज जगह नहीं है जहाँ पे ये चारों रीजन्स की इंफॉर्मेशन एक साथ हो, जिससे एफिशिएंट भी हो सके चीज़ें, तो ये अब तक नहीं था। बट इस मिशन ईशान के तहत क्या होगा कि एक नागपुर में इसका सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया जा रहा है, एंड देयरफॉर इट विल मेक द फ्लाइट इंफॉर्मेशन मोर सीमलेस एंड एफिशिएंट फॉर अस। आगे बढ़ते हैं अब इंटरनेशनल न्यूज़ की कैटेगरी में। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ चांगई प्रोब 6 जो इनका प्रोब है उसके बारे में। दिस इज चाइनाज मिशन, जहाँ पे इनका एम है कि हमारे यहाँ से एक मिशन जाएगा और जो मून है उसके फार साइड से कुछ सैंपल्स को कलेक्ट करके रिट्रीव करके वापस धरती पर लाएगा। तो अगर ऐसा ये मिशन कर पाता है, ये प्रोब कर पाता है, तो अपने आप में ये पहली कंट्री बनेगी टू रिट्रीव सैंपल्स फ्रॉम मून। नेक्स्ट न्यूज़ है अबाउट चाबहार पोर्ट, जिसे 1970s में शुरू किया गया था, जो कि ईरान में है और जो कि इंडिया के इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भी हिस्सा है। अब ये जो पोर्ट हम देख रहे हैं, इसके साथ ईरान के साथ इंडिया ने 10 साल का बायलैटरल अग्रीमेंट साइन किया है। अग्रीमेंट होने से हमारे जो ट्रेड हैं, ऑपरेशंस हैं, वो और इन्हांस हो सकेंगे। इस एक पोर्ट के तहत हमारा गल्फ ऑफ ओमन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि काफ़ी एक्टिव एरिया है जोग्राफिकली, वहाँ से ट्रेड बेटर हो सकेगा, क्योंकि ये इकलौता पोर्ट है इंडियन ओशन से कनेक्टेड। और तो और ये जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की मैं बात कर रही हूँ,
उसके थ्रू हम यूरोपियन नेशंस, मिडिल ईस्ट नेशंस के साथ भी अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे, ट्रेड कर पाएंगे। और ये एक जवाब भी है टू द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। तो इतनी सारी चीजों के साथ याद रखिए ये ईरान का एक पोर्ट है। फिर अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसके 99th मेंबर अब बन चुकी है स्पेन। और ISA की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसे इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था अलोंग विथ फ्रांस। और हमारा मोटिव ये था कि हम सोलर एनर्जी को जितना हो सके उतनी अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सके। और इसी इनिशिएटिव को ज्वाइन करते हुए स्पेन ने अपनी मेंबरशिप हासिल की है। एंड आई शुड ऑल्सो टेल यू कि पूरी दुनिया में अभी तक का सिर्फ एक ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, दैट इज दिस ISA। फिर वर्ल्ड्स डीपेस्ट ब्लू होल की डिस्कवरी भी रिसेंटली हुई। यह है टाजाम ब्लू होल इन मेक्सिको, जिसकी डेप्थ 1380 फीट है। वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी भी इनॉग्रेट की गई एट अ हाइट ऑफ 5640 मीटर्स in Chile by University of Tokyo. Then about the first country to lose all its glaciers. एक वक्त में इस कंट्री में 6 ग्लेशियर्स हुआ करते थे और अब सिर्फ एक हम्बोल्ट ग्लेशियर रह गया है जो कि एक आइस फील्ड के बराबर है। दिस इज वेनेजुएला। वर्ल्ड का पहला 6G डिवाइस भी लॉन्च हुआ है, यह है जापान में, जिसकी ट्रांसमिशन रेट 100 गीगाबाइट्स पर सेकंड तक होने वाली है। फिर पहला ऐसा लेजिस्लेशन पास किया गया है जिससे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को कॉम्बैट किया जा सके, रोक सके। ये किया गया है बाय द यूरोपियन यूनियन, जिसमें लिटरली जो जेनिटल म्यूटिलेशन, फोर्स मैरिज या ऑनलाइन हरासमेंट होते हैं, इसके खिलाफ काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और तो और यही यूनियन है जो कि पहली बन चुकी है टू फर्स्ट लॉन्च देयर मेजर AI यानी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लॉ। इसके थ्रू ये स्ट्रिक्ट रूल्स बना रहे हैं फॉर ऑल दी AI एप्स, पर्टिकुलरली जहां हाई रिस्क सिस्टम्स होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, जहां सबसे पहले हम ग्लोबल रेमिटेंसेस की बात करेंगे एज पर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। अभी जो रेमिटेंसेस हैं ये वो पैसा होता है जो हमारे बाहर के लोग, हमारे इंडियंस खुद ही हमें वापस घर पर पैसा भेजते हैं, या किसी भी और कंट्री के लोग वापस अपने घर पर जो पैसा भेजते हैं उसे रेमिटेंस कहा जाता है। इंडिया ने अकेले 111 बिलियन अमाउंट रिसीव किए हैं। And therefore, India, Mexico, China, Philippines and France are the top 5 remittance recipient countries. फिर है द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसे पब्लिश किया गया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। इसमें जर्नलिस्ट की कितनी ज्यादा फ्रीडम होती है, कितनी ज्यादा इंडिपेंडेंट ये होते हैं, कैसा वो काम कर सकते हैं, उसके बेसिस में कंट्रीज को रैंक किया जाता है। यहाँ बेस्ट 3 कंट्रीज हैं, नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन। इंडिया की हम बात करें तो आर रैंक इज 159 आउट ऑफ द 180 कंट्रीज, बट इससे ज्यादा कंसर्निंग है कि पाकिस्तान और श्रीलंका का रैंक 152 और 150 है, जहां अपने आप में सिचुएशन थोड़ी सीरियस है। फिर म्यांमार, चाइना, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, इन सभी को मोस्ट डेंजरस बनाया गया है फॉर मीडिया पर्सनल। और तो और कोई भी एशियन कंट्री की टॉप 15 में रैंकिंग हुई ही नहीं है। वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट की बात करें, जिसे पब्लिश किया जाता है बाय दी हेनले एंड पार्टनर्स एंड न्यू वर्ल्ड वेल्थ के द्वारा, तो ये हमें बताते हैं कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या सेंटीमिलियनियर्स या बिलियनियर्स कहाँ और कितने ज्यादा हैं, उनकी प्रेजेंस के बारे में बताता है। तो सबसे ज्यादा मिलियनियर्स करीब 3,50,000 न्यूयॉर्क में ही हैं, जिनकी टोटल वेल्थ करीब 3 ट्रिलियन की है। इसके अलावा वेल्थिएस्ट हैं दी बे एरिया, टोक्यो सिटी, सिंगापुर, लंदन, लॉस एंजलिस। दुबई हैज स्टूड एज दी वेल्थिएस्ट सिटी इन द वेस्ट एशिया, और इसमें मुंबई का रैंक 24th है विद 58,800 मिलियनर्स। एंड देन लास्टली ग्लोबल सिटीज इंडेक्स पब्लिश बाय ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स। यहाँ इकोनॉमिक्स, ह्यूमन कैपिटल, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एनवायरमेंट और गवर्नेंस के बेसिस में आपकी सिटीज को इंडेक्स किया जाता है। यहाँ दिल्ली हैज इमर्ज्ड एज द हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन सिटी, सिक्योरिंग 350th पोजीशन अमॉन्ग दी 1000 सिटीज, मतलब 1000 सिटीज में दिल्ली का रैंक 350 है। और यहाँ पर भी न्यूयॉर्क ने बेस्ट स्पॉट जो है हासिल किया है। अब बारी आ गई स्पोर्ट्स की, तो इसी महीने हमने ISL और IPL दोनों के फाइनल्स देखे हैं। दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंडियन सुपर लीग, जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है। इसके 10th एडिशन हुआ कोलकाता में, जहां विनर थी मुंबई सिटी FC और रनर अप वाज मोहन बगान। यहाँ गोल्डन बॉल, गोल्डन बूट, गोल्डन ग्लव, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द लीग, ये सभी दिया जाता है, तो वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। ISL एक प्रीमियर प्रोफेशनल मेंस फुटबॉल क्लब है इंडिया का, जिसे फीफा खुद एंडोर्स करते हैं। फिर IPL की बात करते हैं, जो कि इंडियन प्रीमियर लीग है। ये है क्रिकेट रिलेटेड एक इवेंट जो कि हर साल होता है। इस बार के विनर है KKR, दैट इज कोलकाता नाइट राइडर्स, एंड दे डिफीटेड सनराइजर्स हैदराबाद। इन दोनों टीम्स के कैप्टन आपको पता होने चाहिए, एंड यू शुड ऑल्सो नो कि ये जो स्कोर था ये अब तक की IPL हिस्ट्री का सबसे लोएस्ट स्कोर था। ऑरेंज कैप दिया गया टू विराट कोहली, पर्पल कैप टू हर्षल पटेल एंड मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर टू सुनील नरीने। फिर बात करते हैं AFC अंडर 23 एशियन कप के बारे में, विच इज रिलेटेड टू फुटबॉल। ये हुआ दोहा, कतर में, और इसके 6th एडिशन को जीता जापान ने। रनर अप वाज उज्बेकिस्तान। देन द 85th चेस ग्रैंड मास्टर, ये अब है P. श्याम निखिल फ्रॉम तमिलनाडु।
84th कौन थे? तो ये थी वैशाली रमेश बाबू। दोहा डायमंड लीग ऑफ कोर्स कंक्लूड हुई दोहा कतर में, जहां जैवलिन थ्रो में फर्स्ट आए जाकुब, सेकंड वाज नीरज चोपड़ा एंड थर्ड वाज एंडरसन पीटर्स। ला लीगा टाइटल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी प्रीमियम मेंस प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है इन स्पेन, जो कि अभी रिसेंटली कंक्लूड हुई। इसके विनर थे रियल मैड्रिड। देन अबाउट सुनील छेत्री जी, हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। ये इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं। ये थर्ड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर रह चुके हैं बिहाइंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लियोनेल मेसी, एंड इज ऑल्सो द फोर्थ हाईएस्ट गोल स्कोरर। एंड देन लास्टली अबाउट दीपा कर्माकर, जिन्होंने भी रिसेंटली गोल्ड जीता है इन द एशियन जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप, और इसी के साथ शी ऑल्सो स्क्रिप्टेड हिस्ट्री। ये मेडल तो इन्होंने जीता ही, बट ये ऐसी पहली इंडियन बनी है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है किसी भी एशियन चैंपियनशिप में। सो वी शुड नो अबाउट दीपा कर्माकर एज वेल। नेक्स्ट इज अवार्ड्स एंड ऑनर्स। सबसे पहले है दी 77th कांस फिल्म फेस्टिवल। इसमें रिसेंटली जो हमारा भारत पवेलियन है उसमें से ऑल वी इमेजिन एज लाइट, जो कि पायल कपाडिया जी की एक फिल्म है, उसे दिया गया है द ग्रैंड प्री अवार्ड, जो कि सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है इस फिल्म फेस्टिवल का। तो दैट्स समथिंग दैट वी शुड सेलिब्रेट। अब क्योंकि हम इस फेस्टिवल की बात कर ही रहे हैं तो चलिए थोड़े और डिटेल्स में करते हैं। पहली बात तो ये इसका 77th एडिशन है, दूसरी बात ये कि ये फ्रांस में होता है, और तीसरी बात ये कि 1946 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इस बार हमने काफ़ी सारे हमारे जो क्रिएटर्स हैं उन्हें यहाँ पर जो है वॉक करते हुए देखा रेड कार्पेट में। देयरफॉर दिस वाज इवन मोर इन द न्यूज़ लेटली। फिर आउटस्टैंडिंग CSR कंट्रीब्यूशन अवार्ड टू डॉक्टर बीना मोदी, जो कि चेयरपर्सन एंड MD है मोदी एंटरप्राइजेस की। इन्होंने वल्नरेबल फार्मर कम्युनिटी के लिए और यंग गर्ल्स के एजुकेशन के लिए काफ़ी काम किया है। देन विटली गोल्ड अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, ये दिया गया है टू डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मान। ये एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है आसाम की, जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है टुवर्ड्स दी प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। पुलित्जर प्राइज भी अभी रिसेंटली अनाउंस हुए, जो कि एस्टैब्लिश्ड है बाय एंड आफ्टर द नेम ऑफ जोसेफ पुलित्जर, जिसका पहली बार अवार्ड दिया गया था 1917 में। अब इसे दिया जाता है जर्नलिज्म, आर्ट और कल्चर में। इन तीनों कैटेगरीज के अवार्ड्स दिए गए हैं। शॉ प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी, ये दिया गया है टू श्रीनिवास आर कुलकर्णी। ये एक इंडियन ओरिजिन US साइंटिस्ट हैं और भाई हैं सुधा मूर्ति जी के। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में, एंड देयरफॉर दिस प्राइज। एंड देन लास्टली द इंटरनेशनल बुकर प्राइज, जो दिया गया है जर्मन ऑथर जेनी अर्पिनबेक एंड ट्रांसलेटर माइकल हॉफमैन को फॉर देयर बुक एंड नॉवेल काइरोस। एंड देन लास्टली द इंपॉर्टेंट डेज कैटेगरी। यहाँ पे सबसे पहले है इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर इसी तरह वर्ल्ड एजमा डे 7 मई को, एंड नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को। ये पहली बार एस्टैब्लिश हुआ था 1998 में टू कमोमरेट द सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरन। ठीक है, तो ये जो इवेंट्स हैं इसके रीजंस भी हम देखते हुए चलेंगे। इसी तरह वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 18 मई के। देन अबाउट वर्ल्ड बी डे 20th में, वर्ल्ड टी डे 21 मई, एंटी टेररिज्म डे अगेन इंपॉर्टेंट 21 मई। इसे ऑब्जर्व किया जाता है टू कमोमरेट द असैसिनेशन ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी, जिनकी डेथ सुसाइड बॉम्बर की वजह से हुई थी, जो LTTE से थे। देन इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 में, इसकी थीम थी बी पार्ट ऑफ द प्लान। एंड देन लास्ट में अगर हम देखें तो एक नया डे अनाउंस हुआ है, यह है वर्ल्ड फुटबॉल डे, जो कि अनाउंस किया गया है UNGA के द्वारा ऑन 25 मई। सो विद दैट इट्स अ रैप। इस वीडियो की कोई भी PDF ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। ये तभी मिलती है जब आप हमारे इन 2 पेड कोर्सेज में एनरोल करते हैं। एक जो आपकी लॉ एंट्रेंस की तैयारी अच्छा करेगा फॉर द करंट अफेयर्स सेक्शन, और दूसरा जो आपकी बाकी एग्जाम्स जैसे कि SSC, PSC, CDS, NDA के करंट अफेयर्स सेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर आप इन दोनों कोर्सेज में एनरोल करते हैं तो हम आपको बहुत इंटरैक्टिव वीडियोस और बहुत ही अच्छे इन्फोग्राफिक्स और PDFs प्रोवाइड करते हैं। इसी का ग्लिम्स आपको मिल जाएगा इन द पिन्ड कमेंट बिलो, और यही है मेरे दोनों सरप्राइजेस। अप्रैल मंथ का बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया एक PDF आपको मिल जाएगा, और उसके साथ साथ इन कोर्सेज के जो डेमो वीडियोस हैं जो आपको कोर्स में एनरोल करने के बाद मिलेंगे, उसका लिंक भी है। तो अगर आपको वो सारी मेहनत जो पिन्ड कमेंट में है, जो इस वीडियो के पीछे है, और जो हम ओवरऑल करते हैं इस चैनल में अच्छी लगती है, तो मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन, मेक श्योर यू कमेंट बिलो, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू इट। थैंक यू, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।